दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और इस बार भी चर्चा में आने का मुद्दा मोदी जी से जुड़ा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी के सबसे बड़े प्रवक्ता तो ये खुद एंकर्स ही होते हैं। तो इस बार भी यही हुआ। सोशल मीडिया पर एक लेखक के साथ चित्रा त्रिपाठी की बहस हो गई। वो लेखक जिसे प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी पर किताब लिखी है, मोदी नामा, और इस किताब में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसी बातें हैं जो चित्रा त्रिपाठी को नागवार गुजर रही है। पूरा मामला क्या है, कैसे ये मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है, आपको तफसील से बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और शाम होते होते मीडिया के कई एंकर्स को सीधे तौर पे स्टूडियो से खींच लाया ट्विटर तक। दरअसल मामला शुरू हुआ मधु केशवर के एक पोस्ट से, जिसमें उन्होंने मोदी की छवि को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कई गंभीर आरोप लगाए। मधु केशवर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपने पुराने अनुभवों और सुनी सुनाई चर्चाओं का दोस्तों जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी PM बने, तब से उन्होंने उनसे दूरी बना ली थी, यानी PM से उन्होंने दूरी बना ली। उनका कहना था कि सत्ता के गलियारों में कुछ नियुक्तियों और निजी जीवन से जुड़ी चर्चाएं उन्हें असहज करती थी। इसी कारण से उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी जाने से परहेज किया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको एक बार फिर बता दूं कि मधु केशवर जो पहले से ही महामानव यानी हमारे PM की और उनके नेतृत्व पर किताब लिख चुकी हैं ऑलरेडी, सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने विश्लेषण किया कि कैसे विश्व गुरु बनने की छवि के पीछे असलियत तो कुछ अलग ही है। हालांकि उन्होंने सिर्फ बातें बताई हैं, कोई सबूत तो नहीं दिया, लेकिन इन तमाम बातों पर आम जनता से पहले दोस्तों चित्रा त्रिपाठी पहुंच गई हाजिरी लगाने के लिए और टिप्पणी करने लगी। जैसे ही मधु केशवर ने पोस्ट किया, टीवी मीडिया के तथाकथित बुद्धिजीवी एंकर्स तुरंत सामने आ गए। बिना किसी जांच, बिना किसी सोर्स को परखे, एज यूजुअल वो PM मोदी का बचाव करने के लिए कूद पड़ी और मानो जैसे चित्रा त्रिपाठी को सारे राज मालूम हो, क्या सही है क्या गलत है ये भी पता हो। न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी मधु केशवर के पोस्ट को दोस्तों पलटवार करते हुए लिखती हैं, सीधे 2013-14 के समय में ले जाकर कि लेखिका को घेरने की वो कोशिश कर डालती हैं। वो भी एक लंबी पोस्ट डालती हैं, आपको पढ़ के बताती हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि मधु केशवर ने क्या लिखा है, उसके बाद चित्रा इस पर क्या बोल रही है वो बताऊंगी। आप इस ट्वीट को देखिए, यहाँ पर मधु केशवर साफ तौर से ये बता रही है कि उन्होंने बहुत पहले ही दूरी बनाई मोदी से और भाजपाइयों से, इसलिए क्योंकि वो अच्छे नहीं थे। ट्वीट में वो मानसी सोनी तक का जिक्र करती हैं, जिसे मैं आपसे कई बार जिक्र कर चुकी हूँ वीडियो में दोस्तों, जिसके नाम पर मोदी बदनाम है बहुत ज्यादा। इस पोस्ट में वो मोदी को अय्याश भी बताती हैं, तमाम तरह के एलिगेशंस मोदी पर लगाए उन्होंने। अब आप ये देखिए कि चित्रा क्या कह रही है इस पर। 75 साल की मधु केशवर की इतनी कुंठा, 2-3 साल पहले का उनका ट्वीट भी पढ़िए। 2013-14 का दौर था। मधु केशवर जी इंडिया न्यूज के दफ्तर आती और तब के तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ती थकती नहीं थी। मोदी नामा किताब का शीर्षक आपको सब कुछ बता देगा। मोदी ने जब उनकी किताब के लिए इंटरव्यू दिया तो इसे इंडिया न्यूज पर चलाया जाना था। मोदी को नुकसान ना हो, उनकी कोई गलत बात नहीं जाए, उनकी छवि पर असर ना पहुंचे, मोदी नाराज ना हो जाए, मोदी जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा, ये बातें संपादकों पत्रकारों से न्यूज रूम में शेयर करते मधु केशवर थकती नहीं थी। मैं उस समय बदलते राजनीतिक माहौल के बीच पत्रकारिता सीख रही थी। कई बार तो न्यूज रूम में ये भी चर्चा हुई कि मोदी नामा मधु केशवर ने इसलिए लिखा है क्योंकि वो राज्यसभा जाना चाहती हैं। मधु केशवर से कुछ लोग मजाक में ये बोल देते थे तो वो शर्मा जाती थी। मैं उस न्यूज रूम का हिस्सा थी। आज उनके बेहूदे शब्द और भड़ास देखकर हैरान हूँ। राज्यसभा नहीं मिलने पर अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत इन पर सटीक बैठती है। हमारे यहाँ बुजुर्गों के प्रति सम्मान की बात कही गई है, मगर राज्यसभा नहीं मिलने पर 75 साल की मधु केशवर का इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी कुंठा, इतना घिनौनापन, ये तो ठीक नहीं है मधु केशवर जी। ईश्वर आपकी मनोस्थिति को ठीक करे। सुना आपने दोस्तों, ऐसा पलटवार चित्रा त्रिपाठी ने किया। यहां से आप समझ सकते हैं कि जो कुछ भी मधु केशवर ने बोला उसकी आग सीधा जाकर कहां लगी है। यही नहीं दोस्तों, इस पृष्ठ में सिर्फ चित्रा नहीं है, रोमाना इसार खान भी है और भी पत्रकार। उन्होंने देखिए क्या लिखा।
मलाई नहीं मिल पाने का मलाल है समझ आता है, लेकिन इस वजह इतनी नफरत पालकर ऐसी भद्दी घटिया कहानियां गढ़ना वाकई स्तरहीनता की प्रकाष्ठा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे, मैं पर्सनली ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मधु जी ने जो भी कहा वो सब कुछ सही है, मगर आप ये देखिए कि किस तरह उनकी कही हुई बातों में जो सवाल है उसको ये तमाम पत्रकार दबाने में लग गए, एक के बाद एक सब हावी हो गए, मगर उनकी बातों में जो एक सवाल है वो अहम है, वो सवाल जो एक IAS ऑफिसर से जुड़ा है, वो सवाल जो मानसी सोनी की जो नाम की जो लड़की है उससे जुड़ा है और उसकी गुमशुदगी से जुड़ा है। इसके पीछे मोदी और शाह ने क्या क्या किया, इससे वो सवाल जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा हमेशा होती है, हर कोई करता है। यहां तक कि कपिल मिश्रा जो आज भारतीय जनता पार्टी में बैठकर दम भर रहे हैं, वो जब विपक्ष में हुआ करते थे तब संसद में खड़े होकर इस मुद्दे पर वो बोलते थे, सबूत दिखाते हुए उन्होंने सब कुछ बोला। ऐसे में एंकर्स की आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? इसी अंदाज में, इसी जज्बे के साथ कपिल मिश्रा को ये खरी खोटी क्यों नहीं सुना पाते कि भाई तुमने जो बोला वो तो गलत है, इतनी कुंठा तुम्हारे अंदर आई कहां से? चित्रा क्यों नहीं बोल पा रही? मगर नहीं, कपिल मिश्रा तो भाजपा में विराजमान है ना, जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कहां बोल पाएंगे, ये सो कॉल्ड पत्रकार कहां कुछ बोल पाएंगे? बताइए दोस्तों, पत्रकारों का क्या काम होता है? लेकिन मैं आपसे कहती हूँ ना कि इतना नतमस्तक है अपने आकाओं के आगे, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। इस मामले पर अब देखिए विपक्षी नेताओं ने टिप्पणी करी है, क्या लिख रहे हैं? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि यदि यही आरोप विपक्ष के किसी नेता पर लगते तो आप सब डिबेट्स करते नहीं थकते। आज मोदी जी की पार्टी और विचारधारा से जुड़े लोग जब ऐसे संगीन आरोप मोदी जी पर लगा रहे हैं तो आप बीच बचाव कर रही हैं, आखिर क्यों? अलका लांबा ने भी इस पर टिप्पणी करी, देखिए क्या लिखा है। 75 साल के तो वो भी हो चुके हैं जिनके बचाव में आप भी लगता है किसी राजनीतिक लाभ के लालच में ही उतरी हैं। न राज्यसभा मधु को मिली, ना उसे जिसे काम निकल जाने के बाद मक्खी की तरह निकाल के फेंका जाता है। आपके मुताबिक प्रधानमंत्री का गुणगान तो बस पद पाने के लिए ही किया जाता है, जो कि आप भी कर रही हैं। पत्रकारिता का धर्म तो कुछ और ही कहता है, किसी की गोद में बैठकर तो आजकल मंत्र गोदी पत्रकारिता ही हो रहे हैं। देखा दोस्तों, ऐसा करारा कटाक्ष अलका लांबा ने कर दिया चित्रा त्रिपाठी पर, ऐसे में उनकी बोलती तो जरूर बंद हो गई होगी। फिलहाल इस पूरी वीडियो पर आप बताइए आपकी क्या राय है, पूरे विश्लेषण से आप कितना सहमत है हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।